हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं। फ़िलहाल आपने अभी क्लास 9 का एग्ज़ाम दे दिया है, आप लोग क्लास 10th में चले जाओगे। और क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है गणित विषय को लेकर के, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हम गणित पे चर्चा कर रहे हैं तो आपको सिर्फ गणित का ही हिंट्स मिलेगा। नाम गणित का होगा, लेकिन सभी विषय के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप लोग को तैयारी करनी चाहिए और क्या करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। आपके अपने इस चैनल पे जो है क्लास 10 की तैयारी 2024 के लिए शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल आप लोग जुड़ जाइए और हाँ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए नोट्स के लिए, पीडीएफ्स के लिए, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि छात्र जो होते हैं या छात्रा जो होती है, आप लोगों के क्लास जो आप 10th में गए हो, तो कितने प्रकार के छात्र और छात्राएं आपको देखने को मिलेगी। छात्र और छात्राओं के प्रकार के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि अभी आप लोग फर्स्टिंग स्टेज में हो। बातों को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। कैसे तैयारी करना है, क्या करना है, कौन सी बुक लेनी है, कहाँ पढ़ना है, कोचिंग में पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, सभी कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, यहाँ पर सबसे पहले कि छात्र और छात्राओं के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक कैटेगरी में कौन से छात्र आते हैं भैया? तो एक कैटेगरी में वो छात्र और छात्राएं आती हैं जिनको गणित एक बार में समझ में आ जाता है। तो बात तो हम गणित की कर रहे हैं, लेकिन आप सभी विषयों से इसकी तुलना करना, चाहे वो गणित हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो सोशल साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो पहला कैटेगरी के वे छात्र छात्राएं हैं जिनको गणित एक बार में समझ में आ जाता है। तो आप लोग कौन सी कैटेगरी में हो, प्लीज़ कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरा कैटेगरी देखिए क्या है। दूसरे कैटेगरी में जिनको गणित यदि शिक्षक समझाए, यानी कोई टीचर अगर समझा रहा है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन यदि कोई मित्र समझाए तो तुरंत समझ में आ जाता है। बात समझ में आई? ये दूसरा कैटेगरी के स्टूडेंट है, यानी जिनको अगर कोई टीचर, आपके ट्यूशन टीचर अगर समझा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यदि वही गणित को अगर आपका मित्र आपको समझाता है तो आप तुरंत समझ जाते हो। तो ये दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स देखो कैसे होते हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनको किसी के द्वारा बताया गया गणित समझ में नहीं आता है, यानी अगर शिक्षक भी समझाए तो भी समझ में ना आए, और उसके मित्र भी अगर समझाने का कोशिश करे तो भी वो समझ में ना आए। तो एक बार हम फिर से आ जाते हैं अपने कैटेगरी पे। ये जो हमारा पहला कैटेगरी जो था, जिनको गणित एक बार में समझ में आता है, चाहे वो टीचर समझाए चाहे वो स्टूडेंट समझाए, ये जो है तेज बुद्धि के बालक बालिकाएं कहलाती हैं, ठीक है। यानी ये एक कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ये कहीं पर भी पढ़ेंगे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इनको जो बुद्धू टीचर भी अगर पढ़ाएगा ना तो वो वहाँ से भी पढ़ लेंगे, उनसे 2 कदम आगे रहते हैं। ये खुद टीचर को सजेस्ट कर देते हैं, सर वहाँ पे आपका गुना गलत हुआ है, सर वहाँ पे आपका पॉइंट छूट गया है। तो ये इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं। इनका दिमाग जो होता है ना, वो थोड़ा शार्प होता है। ये 2 स्टेप आगे चलते हैं, क्योंकि अभी आप लोग जब क्लास 10th में गए हो ना, आपकी एज हो गई है 14 साल। कितनी हो गई बाबू? 14 साल, 15 साल की आपकी उम्र है। और ये जो उम्र होता है ना, इस उम्र में आपका शरीर में डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, माइंड भी डेवलपमेंट करता है, यानी माइंड भी आपका तेज़ी से आगे बढ़ता है, ठीक है। वो खोजता है। देखो, खाना होता है ना, आपका शरीर को भूख लगती है तो आप खाना खाते हो, तो दिमाग आपका क्या खोजता है? नॉलेज खोजता है कि कहाँ से नॉलेज मिल जाए आपको, ठीक है। तो अभी आप उस स्टेज में हो, तो अपनी एज को पहचानो, ठीक है। तो ये उस कैटेगरी के, ये कहीं से भी पढ़ाई करेंगे ना, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें, ये बेस्ट है, ठीक है। ये उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि उनको क्या अच्छा लगता है। और इसी कैटेगरी के स्टूडेंट जो है वो टॉप करते हैं। क्या करते हैं? टॉप करते हैं, फर्स्ट करते हैं, और जिला टॉप करते हैं या राज्य टॉप करते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं जिनको गणित तो शिक्षक के द्वारा समझ में नहीं आता है, लेकिन उसके मित्र अगर समझाते हैं तो उनको समझ में आ जाता है। तो ऐसे अगर कैटेगरी में अगर आप हैं तो इसका मतलब है कि आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आपको? लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यानी आप जो है अपने शिक्षक की बात को जो है समझ नहीं पा रहे हो। आप अपने शिक्षक की बातों को समझ नहीं पाते हो, लेकिन आप वही मैथ, वही गणित, वही थ्योरी जो भी आपका मित्र आपको समझाता है तो आपको समझ में आता है। तो आपको करना क्या चाहिए? उस टीचर को तुरंत चेंज करना चाहिए, ठीक है। आप पहले टीचर को चेंज करो, आप उसी के पास मत पढ़ो, ठीक है। आप दूसरे टीचर पास जाओ, अगर उसका भी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आए तो तीसरे टीचर पास जाओ।
अभी आपके पास समय है, ठीक है। आप 1 महीने के अंदर टीचर चेंज करके देख लो, ठीक है। तो अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, ठीक है। हेल्प ले सकते हो, साथ में स्टडी कर सकते हो बैठ करके। अगर वैसा कोई मित्र होगा जो आपकी हेल्प कर दे तो फिर आपको लिए अच्छा है, ठीक है। तीसरे कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, तो जिनको किसी के द्वारा बताया गया गणित समझ में नहीं आता है, तो वो वेरी लो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो जाते हैं। यानी कि इन लोगों को, ये लोग किए क्या हैं, ये लोग ना 8 पढ़े हैं अच्छे से, ना 9 पढ़े हैं अच्छे से, बस किसी तरह पास कर गए हैं। तो ये वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनको समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे ना, ये लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। मतलब इनके द्वारा इनको जो पढ़ाया जाएगा वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी चैप्टर है, आपका एपी एक चैप्टर है, उसमें अगर आपका 100 सवाल है टोटल ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, तो इनको पढ़ाया जाएगा ओनली 30 सवाल। कितना पढ़ा जाएगा? ओनली 30 सवाल पढ़ा जाएगा। 20 ऑब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा, 10 सब्जेक्टिव पढ़ा जाएगा। इनको इतना ही दिया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा उनको दिया जाता है तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो? तो ये हो गया तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स। इनको जो है क्या करना चाहिए, इनको सेल्फ स्टडी ज़्यादा करनी चाहिए। ये क्योंकि ये मंद बुद्धि के, इनको कितना भी, अगर ये ट्यूशन जाते हैं, 2 घंटा ट्यूशन में रहते हैं, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, तो डेली के 3 घंटा इनका बर्बाद होता है, ठीक है। दूसरी बात है, अगर इनके पास फाइनेंशियल अच्छा है तो ये जो होम ट्यूशन ले सकते हैं, ठीक है। इनको जो है घर पे आकर कोई अगर टीच करता है तो अच्छा है। ये भीड़ में रहकर पढ़ाई नहीं कर सकेंगे। इन लोगों को भीड़ वाली पढ़ाई से बचना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं किताबों पर कि कौन सी किताबें हम लोगों को लेनी चाहिए। तो कौन सी किताबें लेनी चाहिए ये बात जाने। सबसे पहली बात, अगर हम गणित की बात करें, ओनली फॉर गणित आप लोग मार्केट से बुक खरीद लो। गणित का जो ओरिजिनल बुक होता है वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपको स्कूल से भी मिले, ठीक है। तो अभी आप लोग वेट करो, ठीक है ना। अभी आप लोग वेट करो। वैसे जो भी अगर पीडीएफ की आवश्यकता होगी तो हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात है कि आप लोगों को वर्मा टुडे का एक आता है, वर्मा टुडे आता है। क्या होता है? वर्मा टुडे, ठीक है। पतला वाला नहीं, एक छोटा सा वर्मा टुडे आता है। नाटा ऐसा होगा, छोटा ऐसा, मोटा ऐसा, ठीक है। छोटा छोटा किताब होता है। उसका एमआरपी अगर हम बात करें तो 100 रुपया होता है। तो आप लोग वो वाला जो छोटा वाला आता है उसको 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में ऑब्जेक्टिव, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से क्वेश्चन वहाँ पे डिवाइडेड होता है। तो आप लोग जो है उसका ना मैथ का, साइंस का और सोशल साइंस का 3 बुक उसका आप ले लोगे, ठीक है। ले आपकी चॉइस है, आप ले सको या ना ले सको। ये तो आपको वर्मा टुडे का 3 बुक आपके पास रहना चाहिए। उसके बाद अभी कुछ भी नहीं लेना है। जब आप लोगों का एग्ज़ाम के पहले जब कुछ निकलेगा मॉडल सेट वगैरह तब आपको लेना है। फ़िलहाल आप लोगों को तैयारी करने के लिए ये 3 बुक काफ़ी होता है। दूसरी बात है कि आप बस एक गणित का बुक आप ले लो, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। अब आते हैं तीसरा बिंदु, कितने घंटे पढ़ाई करेंगे आप लोग। देखिए ये जो है आप पे डिपेंड करता है। अगर आप 2 घंटा लगातार मैथ पढ़ सकते हो तो आप पढ़ो, 3 घंटा लगातार पढ़ सकते हो तो पढ़ो, ठीक है। लेकिन पढ़ना उतना ही जितना आप डाइजेस्ट कर सकते हो। अगर आप जोश में आकर के 5 घंटा पढ़ाई कर लिए, टोटल 50 क्वेश्चन, लेकिन उसके अगले दिन जो है आप केवल 20 ही क्वेश्चन बना पा रहे हो, 30 क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, तो 5 घंटा पढ़ना आपका बेकार हो गया। कहने का मतलब है कि आप 1 घंटा ही पढ़ो डेली, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चलना चाहते हो, मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको टॉपर बनना है, तो गणित में कम से कम 20 सवाल आपको ऑब्जेक्टिव पर डे करना चाहिए और 10 सब्जेक्टिव पर डे करना चाहिए। यानी 30 क्वेश्चन पर डे आपको करना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल तैयारी करनी है, नॉर्मल तैयारी करनी है, अभी से करनी है, तो गणित में 10 ऑब्जेक्टिव आप ले लो पर डे और 5 सब्जेक्टिव ले लो पर डे। ये आपका नॉर्मल तैयारी है, आपको ऐसे करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा टॉपिक है हमारा, कहाँ से पढ़ाई करें, ऑनलाइन पढ़ें या ऑफलाइन कोचिंग पढ़ें। देखिए अगर आपका फाइनेंशियल अच्छा है, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ऑफलाइन कोचिंग को करें। ऑफलाइन कोचिंग, पैसे का मुंह नहीं देखा जाता है, आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, ऑनलाइन कोचिंग में भी बहुत सारे चैनल्स हैं, आप लोगों को ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं। फ़ीस देकर पढ़ें या ना लेकर पढ़ें ऐसी नहीं है, कोई भी कहीं पर भी आपको कोई भी फ़ीस दे करके नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऑनलाइन यानी यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं जो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो बेकार में आप लोग कोई भी परचेजिंग वगैरह मत कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जहाँ पढ़ रहे हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो पढ़ो, एंड ऑनलाइन में जो आपको फ्री कंटेंट मिल जाता है आप उसको ले लो, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्या है, हमारे पास समय अब कितना बचा है। आपके पास जो समय बचा है वो लगभग 10 मंथ का समय बचा है। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे 1 साल है, 1 साल नहीं है बाबू, उसमें से 60 दिन आपका कम हो चुका है। कितना कम हो चुका है? 60 दिन आपका कम हो चुका है, यानी आपके पास 10 महीना है। और 10 महीना, ये जो आप 10 मंथ देख रहे हो ना, 10 मंथ देख रहे हो, हम आपको यकीन दिलाते हैं ये 10 महीना भी नहीं है, आपके पास 9 महीना है। ठीक है, बस है, 9 मंथ है आपके पास। बोलोगे सर 30 दिन कहाँ गया? तो 30 दिन आपका जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपके रिलेशन में जितने भी फंक्शंस वगैरह होंगे आप उसमें जाओगे, या फिर नहीं तो आप बीमार भी पड़ सकते हो, या नहीं तो आप कहीं छुट्टी पे जा सकते हो, घर में कोई समस्या आ सकती है, कुछ भी, तो आपको 30 दिन का बैकअप लेके चलना है। यानी आपके पास ओनली फॉर 9 मंथ है। ठीक है, यानी 9 महीना है, और इसी 9 महीने में आपको तैयारी करनी है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और हमारा चैनल पे जो है, जयपुर पे जो है, आप लोगों को क्लास 10th का जो है पढ़ाई अब स्टार्ट कर दी जाएगी। तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। आप क्लास 10th में, तो आपका टेलीग्राम चैनल होना चाहिए, तो टेलीग्राम ज़रूर आप लोग बनाइए। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।